हेलो गाइस, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। तो बहुत टाइम बाद मैं वीडियो बना पा रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं जल्दी जल्दी वीडियोस नहीं बना पाती। लेकिन फिर भी कभी ऐसा दिमाग में मेरे चलता है कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, तो मैं आप लोगों के सामने पेश हो जाती हूँ। तो एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं पेश हूँ और आज जो गपशप होने वाली है वो टॉपिक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहने वाला है, क्योंकि इन दिनों हमारे देश का जो माहौल बना हुआ है और आप लोगों को पता ही होगा क्या माहौल चल रहा है हमारे देश का इस वक्त। और पिछले दिनों मतलब जो है जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो है हमारे 26 भारतीय जो टेरर अटैक में मारे गए थे, ठीक उसी दिन से मतलब जो है हमारे देश में बहुत ज़्यादा तनाव का माहौल है। और बात तो ये चल रही है कि बस कुछ ही दिनों में मतलब जो है भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ने वाला है और छोटा मोटा युद्ध जो है वो हो भी चुका है। बीते 7 मई को मतलब जो है हमारी भारतीय वायुसेना के द्वारा मतलब जो है पाकिस्तान के कुछ 9 टेरर कैंपों पे जो है अटैक हुआ है, जिसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। तो उस चीज़ की भी आपको बहुत बहुत बधाई हो, हमारी वायुसेना की जीत हुई है। और ये एक मतलब जो है बदला था, मैं कह लूँ, उस टेरर अटैक जो हुआ था, पहलगाम टेरर अटैक का। तो ये उस चीज़ का जवाब था पाकिस्तान को। तो बस इतना ही है, लेकिन वहाँ पर कोई आम जनता की या फिर किसी ऐसे कोई नुकसान नहीं हुआ, तो सिर्फ एक छोटा सा जवाब था। तो इसीलिए मतलब जो है हमारे देश का भी और पड़ोसी देश का भी जो माहौल है बहुत ज़्यादा गर्म बना हुआ है इन दिनों। और मैंने कुछ वीडियोस देखी थी, उन्हीं चीज़ों के बारे में आप लोगों से आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो एक पाकिस्तानी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर हैं और मैंने उनकी वीडियो देखी थी। तो उनमें वो ये बोल रही हैं कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा तो मैं किस तरह के आउटफिट पहनूंगी, वाइट पहनूंगी या ब्लैक पहनूंगी, किस तरह का मेकअप मैं करूंगी। तो मतलब इस चीज़ को वो मतलब एक कह लूँ हंसी मजाक में ले रही है। एक युद्ध को वो, दो देशों के बीच हुए युद्ध को वो मतलब एक अपना मतलब जो है में हंसी मजाक के रूप में वो ले रही हैं। लेकिन शायद कहीं ना कहीं उनको ये नहीं पता है कि दो देशों के बीच जब युद्ध होता है तो उस वक्त स्थिति क्या होती है। शायद ना तो उन्होंने कहीं पढ़ा होगा, ना उन्होंने कभी देखा होगा। और मैं तो दुआ करती हूँ भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, युद्ध की स्थिति ना बने। ऐसा कोई भी मतलब किसी भी देश की कोई जनता नहीं चाहेगी कि ऐसी युद्ध की स्थिति बने, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है, अपनी सिलेबस बुक में मैंने पढ़ा है कि 1945 में 6 अगस्त के दिन 8:16 पर अमेरिका की तरफ से जापान के दो बड़े बड़े शहर थे, हिरोशिमा नागासाकी, उसमें जो हमला हुआ था, मतलब मैं बोलूँ न्यूक्लियर बॉम्बिंग जो अमेरिका ने वहाँ पर की थी और कितनी तबाही हुई थी, कितनी आम जनता को नुकसान हुआ था, जान माल का कितना नुकसान हुआ था। शायद ये सब चीज़ें उनको नहीं पता, इसीलिए मतलब वो इतने सरल तरीके से मतलब जो है इसका हंसी उड़ा रही हैं। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि गाइज़, अगर सरकार आप लोगों को कुछ अवेयर कर रही है, अगर इस तरह की आपको स्थिति दिख रही है अपने देश में, तो प्लीज़ उन चीज़ों को ना मतलब हल्के में ना लें, हंसी मजाक में ना लें। लेकिन मेरा ऐसा मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों को डरा रही हूँ, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ अवेयर कर रही हूँ कि अगर ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं हमारे देश में, पड़ोसी देश में, तो इन चीज़ों को हमें हंसी मजाक में नहीं लेना चाहिए, इन चीज़ों को हमें सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि हम लोग सहयोग करेंगे तभी तो मतलब हमारे बॉर्डर पर खड़े जो जवान हैं उन लोगों को मतलब हिम्मत बढ़ेगी उन लोगों की कि हमारी आम जनता जब इतनी स्ट्रॉन्ग है तो हम लोग क्यों ना। तो इसी वजह से मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ डरे नहीं। और सरकार जो आप लोगों को बता रही है, मॉक ड्रिल वगैरह जो हो रही हैं शहरों में, तो उन लोगों को मत प्लीज़ फॉलो कीजिए उन चीज़ों को, आप उन्हें हंसी मजाक में ना लीजिए। क्योंकि पिछले दिनों मैं वीडियोस में बहुत देख रही हूँ, कमेंट पढ़ रही हूँ लोगों के, तो वो इस चीज़ को मतलब ना इस तरह से ले रहे हैं कि मतलब कुछ है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार, क्योंकि हो रहा है और क्या हो रहा है ये तो हम लोगों को नहीं पता। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि
आप लोगों को एक बात पता है, महाभारत की एक बात, कि जब महाभारत युद्ध हुआ था तब उससे पहले मतलब एक छोटी सी बात पर मतलब जो है युद्ध हुआ था। द्रौपदी जी ने मतलब जो है दुर्योधन को ये बोल दिया था कि अंधे के तो अंधे ही होते हैं, ठीक है। सिर्फ इतनी सी बात पर जो है महाभारत युद्ध छिड़ गया था। और पाकिस्तान की तरफ से जो पहलगांव में टेरर अटैक हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ उस चीज़ से मैं जोड़कर देख रही हूँ कि ये शुरुआत तो नहीं है कहीं। तो प्लीज़ लेकिन आप डरिएगा मत, मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ एक अपनी थिंकिंग बता रही हूँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं वही सब चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और डराने धमकाने का मेरा कोई मतलब वे मोटिव नहीं है आप लोगों को, लेकिन सिर्फ इतना ही है। और कमेंट में मैं बताऊँ आप लोगों को क्या क्या बोल रहे हैं लोग कि हमें तो मतलब मैं किसी देश का नाम नहीं ले रही, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं, वीडियोस में देख रही हूँ, मैं कमेंट पढ़ रही हूँ, तो उसमें मतलब बोल रहे हैं कि हमें तो आम भाषा में बोलूँ तो एटॉमिक हमला कर देना चाहिए, न्यूक्लियर बॉम्ब, मतलब इस तरह का जो है कमेंट कर रहे हैं लोग। तो शायद उन लोगों को ये नहीं पता है कि आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं। न्यूक्लियर बॉम्ब कोई दिवाली का पटाखा नहीं है गाइस, कि आप लोग बोल दोगे या फिर ऐसा कर देंगे तो समझ रहे हैं न्यूक्लियर बॉम्ब क्या चीज़ है। एटॉमिक बॉम्ब आम भाषा में बोलूँ तो कितनी बड़ी चीज़ है, आप लोग नहीं जानते इस चीज़ को यार, इसीलिए आप ऐसे कमेंट कर रहे हैं। जो लोग जानते हैं, जो लोग उस चीज़ को मतलब फेस कर चुके हैं या फिर मतलब उन्होंने पढ़ा भी है अगर कहीं पर, तो वो ऐसी गलत कमेंट नहीं कर सकते। वीडियोस में इंस्टाग्राम पर देख रही हूँ, फेसबुक पर देख रही हूँ, तो वहाँ पर नॉर्मली लोग बोले जा रहे हैं कि एटॉमिक हथियार हैं हमारे पास जब इतने, तो प्लीज़ क्यों नहीं कर दे रहे हैं, भारत सरकार क्यों नहीं कर दे रही है ऐसा। तो गाइज़ ये कोई दिवाली का पटाखा नहीं है जो आए और फोड़ दिए, ठीक है। आप लोगों स्टार्टिंग से मतलब जो है अपनी सिलेबस की बुक में सब जगह पढ़ते आ रहे हैं कि क्या चीज़ है न्यूक्लियर बॉम्ब, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्बिंग कितनी ख़तरनाक मतलब आम जनता के लिए हो सकती है, आप लोगों को नहीं पता, इसीलिए आप इतनी आसानी से मतलब किसी की वीडियोस पे जाके कमेंट कराते हैं। तो न्यूक्लियर बॉम्ब मतलब आप लोगों को पता होगा, हिरोशिमा नागासाकी में अमेरिका ने न्यूक्लियर बॉम्बिंग की थी, और उस वक्त मतलब जो है लाखों की संख्या में मतलब जो है आम जनता राख हो गई थी बिल्कुल। और वहाँ पर 50-60 मतलब जो है सालों तक अभी भी वायरस वहाँ पर फैला हुआ है, और वहाँ के लोग जो है दिव्यांग पैदा होते हैं। तो ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो है ना, वो एक विस्फोटक मात्र नहीं है, वो एक वायरस है। जैसे कि कोरोना था, कोरोना में वायरस फैल रहा था, लोग मुंह पर मास्क लगा लगा के घूम रहे थे, ठीक उसी तरह न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी आप लोगों को दर्द देता ही जाएगा, और इससे कितनी जनहानि होती है आप लोगों को नहीं पता। इसीलिए आप किसी की भी वीडियोस पर जाकर इस तरह का कमेंट कर देते हैं। तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही अवेयर करना चाहती हूँ कि प्लीज़ ऐसा मत करिए, इतना मतलब बढ़ावा मत दीजिए। जो सोशल मीडिया पे इंडो पाक वार छिड़ गया है ना, तो प्लीज़ ऐसा मत करिए। जो भी कुछ होना है वो हमारी सरकार के ऊपर छोड़िए, वो देख लेंगे उनको किस तरह से क्या हैंडल करना है। और आम जनता भी प्लीज़ उनका सहयोग कीजिए। आप लोग कुछ भी कमेंट मत कीजिए वहाँ पर जाकर कि किसी के भी खिलाफ मतलब कुछ भी कमेंट आप ना कीजिए। आपके मन में जो थिंकिंग है आप अपने मन में ही रखिए। किसी भी देश के प्रति अगर आपके मन में नफ़रत है तो वो नफ़रत आप अपने मन में रखिए, वहाँ कमेंट में जाके कुछ भी मत बोलिए। क्योंकि एक चीज़ भी मतलब अभी इतना सेंसिटिव जो सिचुएशन चल रही है ना, तो आपकी ये सब चीज़ें लोगों के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि हम लोग भी उन चीज़ों को जब पढ़ते हैं ना, तो मन में एक घबराहट, एक पैनिक पैदा हो जाता है कि भाई इतना मतलब बात आगे बढ़ चुकी है। तो प्लीज़ आप आम जनता को मत डराइए, और हम सुकून से अपनी ज़िंदगियां जी रहे हैं। और चाहती हूँ मैं कि प्लीज़ ऐसा कुछ भी युद्ध वुद्ध ना हो, और हम अपनी ज़िंदगियां जैसे जी रहे थे वैसे ही जिएँ। और मैं तो मतलब अपने आप को खुशकिस्मत कहूँ या बदकिस्मत, मेरी समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हम एक ऐसी जनरेशन है जिसने इतना सब कुछ देख लिया है, और अब ये
मतलब जो है वार वाली बात छिड़ रही है, तो इससे कहीं ना कहीं मतलब जो है मन में लग रहा है कि नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए, बात शांति से हैंडल हो जाए और उधर का भी मतलब जो है शांति का माहौल रहे, इधर भी शांति का माहौल रहे। और बस इतना ही बोलना चाहूँगी। बाकी आप लोग भी प्लीज़ सरकार का साथ दीजिए, इतने उल्टे सीधे कमेंट ना करें। और ये न्यूक्लियर बॉम्बिंग की बात तो प्लीज़ हाथ जोड़कर प्लीज़ बीच में मत लाइए इन सब चीज़ों को, क्योंकि जो भी कुछ है वो मतलब देखिए सरकार हैंडल कर लेंगी। और हमारे मोदी जी बहुत अच्छे मतलब जो है प्रधानमंत्री है, तो वो सब हैंडल कर लेंगे। लेकिन आप लोग ऐसे कमेंट ना करो कि वहाँ पर एटम बॉम्ब छोड़ दो, न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दो, ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। और ना कोई कमेंट कीजिए आप ऐसा, क्योंकि आप लोग नहीं जानते आपका इतना बोलना मतलब कितना घातक है, क्योंकि आप सिर्फ मतलब एक खेल समझ रहे हैं। और गाइज़ मैं बता दूं कि अमेरिका ने जब हिरोशिमा नागासाकी पर जो एटॉमिक हमला किया था ना, जो न्यूक्लियर बॉम्बिंग की थी, तो 1945 का न्यूक्लियर बॉम्ब और आज की न्यूक्लियर बॉम्ब की तुलना मैं करूं तो वो सिर्फ हमारे लिए दिवाली का पटाखा ही मात्र है, ठीक है ना। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना ख़तरनाक हो सकता है, कितनी जन हानि हो सकती है इन सब चीज़ों से। तो प्लीज़ प्रार्थना ये कीजिए कि ऐसे कोई आशा ना बने कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरी सोच कैसी लगी, मैं क्या सोच रही हूँ, बस यही सब आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँगी हमेशा से। और तब तक के लिए राधे राधे।